तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो आगे का पार्ट है उसको जस्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया दैट इज कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स क्या दिया गया यहाँ पे फाइव। हमारा मेन काम क्या रहेगा, एक जो टर्म है उसको दूसरी साइड लेके आना। यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स यहाँ पे होगा फाइव प्लस कोसेक थीटा, इधर गया तो क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आएगा फाइव माइनस क्या आने वाला है कोसेक थीटा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू ए, तो ये क्या होगा 10 कोजेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोजिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस इधर क्या होगा कोजिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दैट इज क्या आएगा, सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे, इधर आएगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर को, तो ये आएगा कोजिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस इधर क्या होगा 10 कोजेक थीटा प्लस इधर क्या होगा कोजिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या देता है मुझे, कोजिकेंट स्क्वायर देता है। तो कॉट स्क्वायर क्या रहेगा, इट विल बी कोजिकेंट स्क्वायर प्लस 1, इधर गया तो क्या होगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कोजिकेंट स्क्वायर, ये कोजिकेंट स्क्वायर यहाँ से क्या होगा कैंसिल, -1 प्लस 25 शिफ्ट हुआ माइनस, नंबर्स को एक साथ लेके गया, यहाँ पे -10 कोजिकेंट क्या होगा थीटा, किस टाइप के नंबर है सेम तो क्या होगा ऐड, बड़े नंबर का साइन माइनस, यहाँ पे -10 इधर क्या होगा कोजिकेंट थीटा, माइनस और माइनस क्या होगा कैंसिल, 26/10, ये यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोजिकेंट थीटा होगा। 2 के टेबल में ऊपर आएगा 13, नीचे क्या होगा 5। वैसे आपको अगर साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पूछा रहेगा तो आप कोसेकेंट थीटा से आप बाकी सब क्वांटिटीज निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इधर हमें दिया गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू हमें प्रूव क्या करना है, इट इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा। तो सबसे पहली चीज हम लोग को इससे ये प्रूव करना है, कैसे कर सकते हैं, तो हमें सोचना है सीकेंड से हमें टैन कैसे मिल सकता है। तो एक ही तरह से मिल सकते हैं दैट इज आइडेंटिटी। तो हमें मालूम है 1 प्लस टैन स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर। सिमिलरली कोसिकेंड स्क्वायर के बदले यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये 1 और 1 ऐड होके कितना होगा 2। तो मैं इसको कैसे फॉर्म में लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे हो गया, ये 2ab कैसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे टैन टीटा लिखा है, कॉट टीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ टैन टीटा, और साइड में क्या लिखा 2। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे 2ab, ए कौन था टैन टीटा, बी कौन था कॉट टीटा, उसको लिखा 1 अपॉन टैन टीटा, टैन और टैन कैंसिल। तो ये जो है यहाँ पे जो 2ab का काम ये सिर्फ कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया फॉर्मूला ए प्लस यहाँ पे क्या होगा बी का क्या होगा होल स्क्वायर, किसमें आएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे होगा टैन थीटा प्लस क्या होगा कॉन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो सिर्फ क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। ओके, फिर आते आगे के क्वेश्चन पे। तो आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया क्या गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है जिसका ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू -4√3 एंड सी का वैल्यू कितना दिया गया दैट इज 3। पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे डेल्टा, डेल्टा क्या दैट इज बी स्क्वायर -4ac। तो इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 ए के बदले कितना होगा 3, सी के बदले कितना होगा 3, 16 × 3 48 -4 3 = 12, और ये किया तो कितना होगा 36, और 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 से तो कितना आने वाला है 12।
हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, जैसे कि हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3x² -4x ऐसा आता है। यहाँ पे x² और x का काम कौन कर रहा है, tan थीटा। तो बेसिक हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, tan थीटा ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे -b, -(-4√3) कितना होगा, +4√3, प्लस और माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, डेल्टा, अपॉन नीचे क्या होगा, 2a, 2 3 सा कितना होगा, 6। तो यहाँ पे होगा 4√3, प्लस और माइनस, इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 12, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या होगा, 6। तो यहाँ पे होगा 4√3, प्लस और माइनस, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2√3, अपॉन क्या होगा, 6। तो इसके tan थीटा के दो वैल्यूज है। एक जो पहला वैल्यू है, यहाँ पे होगा 4√3 प्लस 2√3 अपॉन क्या होगा, 6, विच इज 6√3 अपॉन 6। 6 और 6 क्या होगा, कैंसिल। tan थीटा का जो दूसरा वैल्यू है, ये होगा 4√3, यहाँ पे होगा -2√3 अपॉन क्या होगा, 6। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो रहा है, दैट इज 4√3 अपॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होएगा, तो ये कितना होगा, 2, यहाँ पे कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये हम लोग क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो इफ दिया है। इफ मतलब क्या है, ये पूरा कंडीशन ट्रू है, इसमें LHS RHS सेपरेटली नहीं करना, इसमें एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे रहेगा, सेम क्वेश्चन आपके दैट इज प्रैक्टिस सेट में है, tan थीटा वाला जो क्वेश्चन दिया है, 9th क्वेश्चन जो है, तो वहां पे हम लोग एक साथ सॉल्व करते। तो इधर भी सबसे पहले इधर सब 1 अपॉन के फॉर्म में दिया है, तो पहले 1 अपॉन का फॉर्म से इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कोजिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, इधर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा दैट इज सीकेंट स्क्वायर का उल्टा, तो ये क्या होगा, दैट इज यहाँ पे होने वाला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, -3। ठीक है, तो कोजिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये तो कितना होगा, 1। लेकिन सीकेंट माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये माइनस सीकेंट स्क्वायर एज इट इज माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पे इन दोनों में कौन सा साइन कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, तो अंदर यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज माइनस को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, -3। ओके, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना होगा, यहाँ पे 1, ये -3 होगा, +1 -1 यहां से क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, -3। फिर सीकेंड स्क्वायर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को सबको एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई भी है, देखो जब भी हम लोग का वेरिएबल्स बहुत सारे रहते हैं, हमारा मेन काम क्या रहता है, सारे वेरिएबल्स को आइदर कांस्टेंट्स या सेम वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने का हमारा मेन काम रहता है। तो यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल्स हो गए, इधर आएगा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स यहाँ पे -3। -1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो +1, -3 +1 ये होगा -2, -1 tan स्क्वायर -1 tan स्क्वायर -2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे -2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड। tan स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस और -1 होगा। तो tan थीटा 1 कब रहता है, जब एंगल कितना डिग्री रहेगा, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, अब मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में सबसे मेन दैट इज यहाँ पे एक जो आता है एरिया और शेडेड रीजन वाला एक टाइप का आता है, जो हम लोग अभी करेंगे। दूसरा एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एंड तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा जो एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। तो वो सारे टाइप्स के हम लोग एक एक करके करेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट चीज ये क्या है, एंगल ये वाला जो रहेगा कितना रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, किसके अंदर, सेमी सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे एंगल आर पी क्यू ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट चीज इज पी क्यू हमें दिया गया, इट इज कितना है, 24। पी आर हमें दिया गया कितना है, 7।
राइट एंगल ट्रायंगल देखा, अप्लाई क्या करोगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे होगा दैट इज क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, ऐड करने पे कितना हो रहा है 625। फिर स्क्वायर इधर गया तो क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, डायमीटर मिल गया 25। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दो शेप्स दिख रहा है, दैट इज हम लोग को इसके अंदर का पार्ट देखना है। तो इसके अंदर एक तो हमें दिख रहा है सेमी सर्कल, सबसे बड़ा वाला जो फिगर रहेगा, दैट इज ये पूरा जो फिगर है, इसको हम क्या करना है एग्जाम में, हमेशा ना इन सबको साइड्स को मार्क करके रखो तो आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, सारे बाउंड्रीज को आप जरा मार्क करके रख देना, जैसे कि ये मैंने एक मार्क करके रखा। तो ये दिखने पे आपको क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है। फिर दूसरा कौन सा शेप बन रहा है, तो दूसरा यहाँ पे एक शेप जो बन रहा है वो एक बन रहा है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, ट्रायंगल। इतना इजी है, जस्ट आपको क्या करना है, जा रहे जो भी शेप्स जो बनते हैं उनको आप मार्क करते करते बढ़ो, आपको ना शेप्स कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी, तो ये होगा हाफ। यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, 7। हाइट का काम कौन कर रहा है, 24। टू और एक कैंसिल आउट होकर कितना हो रहा है, 12। 7 into 12 कितना होगा, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू, चलो हम लोग पहले पाई लेते, आर स्क्वायर इधर कितना होगा, 25 into 25। ओके, अब नेक्स्ट रेडियस है, इसके लिए डिवाइड बाय क्या करना है, 2। और सेमी सर्कल है, इसके लिए और एक बार डिवाइड बाय क्या करना है, 2। क्या नोटिस हो रहा है आपको, तो यहाँ पे हमें नोटिस हो रहा है कि ये कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 314 अपॉन यहाँ पे 100 डेसिमल को हटाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 25 into 25 और नीचे 2 2 सा कितना होगा, 4। फिर नेक्स्ट ये 2/1 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 314 इंटू 625, नीचे कितना होगा, 100 को कुछ मत करना, यहाँ पे कितना होगा, 8। तो आपका सबसे पहला काम किसको रेड्यूस करो, तो ये रेड्यूस किया तो 157, ये रेड्यूस किया तो कितना होगा, 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो आंसर आएगा, वो जो आंसर है उसको डिवाइड बाय पहले 4 करो। डिवाइड बाय 4 करने के बाद उसका डेसिमल को 100 से डिवाइड करने पर दो प्लेस क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये वाला कैलकुलेशन मैं आपके लिए करता हूँ, इसके आगे का जो भी रहेगा वो जरा खुद से करने का ट्राई करो, मल्टीप्लाई। तो 625 इंटू क्या करना है, 157। तो यहाँ पे 7 5 35, 3 7 2 14 प्लस 3 17, इधर 7 6 42 प्लस ये 43, यहाँ पे 5 5 25, 2 5 2 10 प्लस 2 12, 1 5 6 30 प्लस 1 31। फिर यहाँ पे दो क्रॉस मार्क डाला, ये तो एज इट इज क्या आने वाला है, इधर 2 और इधर कितना होगा, 6। तो आएगा 5 2, यहाँ पे 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 3 प्लस ये कितना हो रहा है, 9। तो यहाँ पे हो रहा है दैट इज 98125। ओके, अभी 98125 जो है, इसको हम लोग को डिवाइड किससे करना है, दैट इज 4 से पहले डिवाइड करो। तो 4 2 8, यहाँ पे 1 8, 4 4 16, यहाँ पे होगा 2 1, 4 5 20, इधर कितना होगा, 1 2, 4 3 12, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 4 1 कितना होगा, 4, यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट, इधर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, 0। 4 2 कितना होगा, 8। तो 10 माइनस 8 करना है, कितना होगा, 20। 4 5 कितना होगा, 20। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 24531.25 आ रहा है। इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ पे 100, 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल प्लेस और दो आगे शिफ्ट होगा, तो ये होगा 245.3125। अब लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, वो आप कर लेना, ठीक है। सबट्रैक्ट आई होप पढ़ने को आता रहेगा। तो यहाँ पे लेट से 2453125 माइनस कितना करना है, 84 पॉइंट डालना, इधर 0 0 0 4 0। तो 5213, यहाँ पे 124 और ये कितना होगा, 60। ये हम लोग का क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहेगा।
अभी इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कैलकुलेशंस खुद से करने हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, मैं जैसे मैं बोला आप क्या करो, दैट इज फिगर को क्या करना, दैट इज मार्क करके रखो। तो फिगर को जैसे मार्क कर रहे हो आपको क्या दिख रहा है, इधर एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर का साइड कितना है, दैट इज 20। तो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, साइड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, विच इज कितना हो रहा है, दैट इज 400। फिर नेक्स्ट ये बड़े पार्ट को मार्क करते, बड़ा पार्ट मार्क करने पे ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है, सर्कल का एक पार्ट है, बेसिकली एक सेक्टर है। एंगल कितना डिग्री है, 90। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 विच इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका रेडियस, रेडियस हमें पता नहीं, हमने सिर्फ ओ से सी पता है, ओ से क्यू नहीं पता। तो ओ से क्यू रेडियस है, ओ से बी रेडियस है और ओ से पी रेडियस है। तो ओ से बी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये साइड भी 20 है, ये साइड भी कितना है, 20। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लेट से यहाँ पे ओ बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो इधर होगा ओ बी स्क्वायर इक्वल, आई होप ये पार्ट क्लियर है, ये जो ओ बी है ये रेडियस का काम करेगा, हमें ओ बी ढूंढना है। और हमें मालूम है ओ बी कितना रहेगा, 20√2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर दो बार रिपीट हो रहा है, तो 1 + 1 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2 होगा। तो यहाँ पे होगा 2 टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 20 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर दूसरा क्या, तो क्या होगा स्क्वायर रूट, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20। तो ओबी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, 20√2। तो यहाँ पे रेडियस के बदले इधर कितना होगा, 20√2 का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 90/360, ये तो 1/4 हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पाई का वैल्यू, ऑफकोर्स यहाँ पे 314 अपॉन क्या लेना पड़ेगा, 100। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। दो जीरो कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है, 628। फिर 628 को क्या करना है, 400 से क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। बस मेन चीज याद ध्यान देना है, यहाँ पे जो ओबी है वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, वो आपको मेन आइडिया रहना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में वापस एज यूजुअल शेप्स को क्या करो, मार्क करो। ओके, ये एक शेप बन रहा है यहाँ पे, ये वापस क्या बन रहा है, इधर सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल कितना डिग्री है, 90। ठीक है, क्वाड्रेंट करके बोला है, क्वाड्रेंट का मीनिंग ही वो है। अब सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, दैट इज सेक्टर। एरिया सेक्टर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 90/360 इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस बार पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ पे ये कितना है, 14, ये कितना होगा, 14। तो यहाँ पे होगा 14 × 14। 7 कितना सर आएगा, दैट इज 2 सा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे होगा 1/4। 22 × 14 × 2, 2 और ये कैंसिल, 2 2 और ये कैंसिल, यहाँ पे 7। 22 × 7 कितना होगा, 154 स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक शेप बन रहा है, आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, ये जो इतना पार्ट बन रहा है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो एरिया सेगमेंट कैसे निकालते, सेक्टर में से हम लोग ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या बोला, ये पार्ट को मार्क करने पे आपको समझ रहा है, जो सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब जाके ये हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्या ढूंढ के निकालना, ट्रायंगल, विच इज हाफ, बेस कितना है, 14, दैट इज बेस 14 है, हाइट भी कितना है, 14। तो 2 और एक कैंसिल होके कितना होगा, 7। तो यहाँ पे कितना होगा, 84। हमें सिर्फ इतना रीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, 154 माइनस 84 कितना हो रहा है, दैट इज 70। अब लास्ट पार्ट को जब हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ पे ये जो शेप यहाँ पे बन रहा है, ये शेप यहाँ पे क्या है, दैट इज सेमी सर्कल। ओके, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस बार हमें बीसी ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले बार किया था, ये बीसी ढूंढने का तरीका क्या है, तो ये वापस क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, बीसी स्क्वायर
इक्वल्स कितना होगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। स्क्वायर दूसरे गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट। इधर कितना होगा? दैट इज 14 रूट 2 आएगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पे? सेमी सर्कल। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर जो है उसका क्या करना रहेगा हमें? हाफ। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर तो 14 × 14, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, और नीचे क्या बचा? 2। 7 कितना सर आएगा? 2 ज़ा 2, और ये 2 क्या होगा? कैंसिल। 22 को हमें कैसे लिखना चाहिए? विल राइट इट एज 2 × 11 × 2 × 14। 2 2 ज़ा 4, 4 × 11 14 कितना होगा? 56। 56 × 11 किया तो कितना होगा? 616। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट पार्ट। अब लास्ट में क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिर्फ ये हिस्सा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेमी सर्कल में से सेगमेंट को क्या करेंगे? माइनस। मतलब लास्ट पार्ट के लिए यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सेमी सर्कल कितना है? 616। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 70। तो इसका आंसर कितना होगा? दैट इज यहाँ पे 70 कम किया तो ये होगा दैट इज 5 4, यहाँ पे क्या होगा? 6। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में वापस यहाँ पे डायग्राम जैसा ये पार्ट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो फिगर है उसको जरा एक बार बीच में से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ही बीच में से डिवाइड करके नोटिस किया, ये क्या बन गया? इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पहला। दूसरा मैं ये पार्ट को भी जरा ये करता, तो ये जो बड़ा फिगर है, ठीक है, बड़ा फिगर जिसको मैं, चलो मैं रेड से मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो बड़ा फिगर जो बन रहा है, ये एक्चुअल में क्या बन रहा है? एक सेक्टर। ये जो अंदर का जो छोटा सा पार्ट है, दैट इज ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है? सेगमेंट का। तो कैसे करेंगे? सेम वही, पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? ट्रायंगल। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये और एक कैंसिल। 4 8 जा कितना होगा? 32। फिर नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? सेक्टर। एरिया सेक्टर वापस 90 डिग्री, तो ये तो 1/4 आएगा। क्यों? क्योंकि 90/360। पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 314/100, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मल्टीपल ऑफ ये नहीं है। नेक्स्ट रेडियस कितना है? 8 इंटू यहाँ पे क्या होगा? 8। तो सबसे पहले 4 और ये कैंसिल, कितना आ रहा है? 2। फिर हमें क्या करना है? 314 जो है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। कितना होगा यहाँ पे? 628। इसको इसे मल्टीप्लाई करना है 8 से, और नीचे कितना होगा? यहाँ पे होगा 100। फिर यहाँ पे 628 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 8 से। 8 8 जा 64, 6। 8 2 जा 16 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 किया तो यहाँ पे होगा 22 2 48। ये कितना हो रहा है? 5024। इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100। डिवाइड बाय 100 किया तो कितना होगा? 50.24। फिर हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना होगा? 18.24। स्क्वायर क्या होगा? सेंटीमीटर। अब जो फाइनल आंसर है, हमें क्या चाहिए? नीचे भी चाहिए, राइट? ये वाला हिस्सा भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ढूंढना है, उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट को किसे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 36 पॉइंट क्या होगा? 48। यहाँ पे होगा स्क्वायर क्या होगा? सेंटीमीटर। बस हमने क्या किया? ये जो पार्ट है उसको डबल बाई क्या किया? 2। ये क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया? एक कोन है जिसका हाइट 24 है और बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉडल कर रहे हैं। किसमें बोला गया? एक स्पीयर में। तो यहाँ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? कोन किसके बराबर रहने वाला है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के क्या रहेगा? बराबर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इसका रेडियस डिफरेंट रहेगा। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। आर के बदले इधर आएगा 6 का स्क्वायर, एच के बदले 24। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा? डिवाइड।
4 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा 6। 6 टू 1 6, ये किसके बराबर रहेगा आर क्यूब। क्यूब इधर जाएगा तो ये क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 216, ये कितना होगा यहाँ पे आर। फिर इसके बाद आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है। अब ये रॉड का यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, इट इज कितना 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे कितना होगा 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे क्या होगा हाफ। इसका लेंथ मतलब बेसिकली हाइट दिया गया है, कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वायर में, जिसका लेंथ विच इज बेसिकली हाइट कितना मीटर है 18 मीटर। 18 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 सेंटीमीटर होगा। इसका हमें क्या ढूंढ के निकालना है, दैट इज रेडियस ढूंढ के निकालना है कितना रहेगा करके। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ रॉड किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर के क्या रहने वाला है बराबर। वॉल्यूम ऑफ रॉड जो रहेगा ये क्या है सिलेंडर है, तो यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वायर ये भी एक सिलेंडर रहेगा, तो यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर क्या होगा एच। पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 1/2। 1/2 हाइट कितना है 8। यहाँ पे इधर कितना है आर स्क्वायर ढूंढना है, यहाँ पे कितना होगा 18 इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है 100। अब आगे के पार्ट पे यहाँ पे क्या करेंगे 18 और 100 को कहाँ लेके जाएंगे दूसरी साइड नीचे, तो इधर आएगा 1/2। 1/2 8, 18 एंड 100 ये दोनों कहाँ पे जाएगा नीचे, यहाँ पे क्या रहने वाला है उसका स्क्वायर रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे 2 4 सा होगा, ये और ये कितना होगा यहाँ पे 2। तो आंसर क्या आ रहा है दैट इज 2 अपॉन इधर कितना हो रहा है 18 इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है 100। 2 और ये कैंसिल होकर कितना हो रहा है 9। फिर स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। 100 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना होगा 10। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है 1/30 क्या हो रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये अच्छे से क्लियर है करके। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक 20 मीटर का डेप्थ का एक क्या दिया गया, यहाँ पे एक वेल दिया गया। तो बेसिकली ये वेल का हाइट कितना है, इट इज 20 मीटर एंड इसका डायमीटर जो दिया गया है इट इज गिवन एज कितना है 7 मीटर। तो रेडियस क्या रहने वाला है 7 का क्या होगा हाफ। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपर क्लियर है करके। अब इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकला उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे बोला गया, एक प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे कन्वर्ट कर रहे। ओके, अब ये प्लेटफॉर्म का स्पेशलिटी क्या दिया, इसका लेंथ दिया 22, ब्रेथ कितना दिया 14, हाइट हमें क्या करना है ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होने वाला है क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कितना होगा दैट इज पाई, इधर आएगा आर का स्क्वायर कितना होगा 7/2। 7/2 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है एच विच इज कितना होगा 20। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इधर होगा लेंथ, लेंथ कितना दिया है 22, ब्रेथ कितना दिया 14, हाइट हमें ढूंढ के निकालना है। पाई को हम लोग क्या लेंगे 22/7, यहाँ पे 7/2। 7/2 यहाँ पे 20। 22 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड इधर भी 14 क्या होगा डिवाइड। नेक्स्ट में यहाँ पे 7 एंड 7 कैंसिल, 22 एंड 22 कैंसिल, 7 कितना सर आएगा यहाँ पे 2 सा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है 20/2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। यहाँ पे 4 के टेबल में 4 कितना सर होगा 5 सा, 4 कितना सर होगा 2 सा, 5/2। यहाँ पे हाइट कितना रहने वाला है इसका 2.5 मीटर्स। नेक्स्ट में हमारे पास 3 स्पीयर्स है, ठीक है, एक 6 का, एक 8 का एंड दूसरा क्या दिया 10। इन सबको हमने क्या किया मेल्ट, मेल्ट करके एक बड़ा वॉल्यूम का क्या किया एक स्पीयर बनाया। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 3 इक्वल्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा बिगर स्पीयर आएगा। तो स्पीयर का वॉल्यूम इधर आएगा 4/3 पाई और इधर आर का क्यूब विच इज 6 का क्यूब, इधर 4/3 पाई, इधर क्या होगा 8 का क्यूब, 4/3 पाई, इधर कितना होगा 10 का क्यूब,
यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होएगा स्पीयर, विच इज कितना होने वाला है ये भी 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या होगा आर क्यूब। इन सब में क्या कॉमन है, 4/3 पाई, यहाँ पे होगा 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब। यहाँ पे भी सेम क्या आने वाला है 4/3 पाई, यहाँ पे क्या होगा आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 1000 का क्यूब 1000, सबको ऐड किया तो कितना होगा 1728। अब क्यूब इधर गया तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 1728। तो कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालते हो दो दो का ग्रुप्स बनाते हैं, क्यूब रूट निकालते हो तीन का ग्रुप बनाना है। तो बेसिकली आंसर कितना रहेगा, दो डिजिट का रहेगा, लास्ट डिजिट 8 आता है। 8 कौन से क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में, तो पक्का 2 रहेगा। 1, 1 कौन से दो क्यूब नंबर्स के बीच में, 1 और किसके बीच में, 8 के बीच में। 1 इंडिकेट करेगा आंसर 10, 8 इंडिकेट करेगा आंसर 20, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू रहेगा वो कितना आने वाला है, दैट इज 12। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वाले में हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, तो यहाँ पे हमें कॉइन्स देखना है जिसका डायमीटर यहाँ पे कितना दिया गया 1.75। तो पहले इसका डेसिमल हटाना है, तो नीचे कितना होगा 100, ये किस में आएगा, और मिलीमीटर सेंटीमीटर करने के लिए यहाँ पे कितना होगा 10, क्योंकि सब मिलीमीटर में इसीलिए। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, तो डायमीटर यहाँ पे कितना हो रहा है 175/10 mm। नेक्स्ट इसका रेडियस बोला है, तो रेडियस कितना होगा 175 का क्या होगा हाफ, यहाँ पे 10 क्या होगा mm। फिर जो थिकनेस, थिकनेस मतलब बेसिकली इसका हाइट दिया गया, हाइट कितना दिया गया दैट इज 2 mm। फिर इसको मेल्ट किया एंड बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट करके हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे, एक क्यूबॉइड बना रहे। ओके, तो जो क्यूबॉइड रहने वाला है यहाँ पे, इसका डायमेंशंस क्या दिया है, तो इसका लेंथ 5.5, ब्रेथ कितना दिया है 10, हाइट कितना दिया गया दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सेम चीज करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालना रहेगा L/B/H। तो यहाँ पे सबसे पहले 5.5 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, सेंटीमीटर को मिलीमीटर करने के लिए इंटू 10 सेंटीमीटर, इधर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने इंटू 10, यहाँ पे 3.5 है, जिसे लिखेंगे डेसिमल हटाने नीचे 10, और इसको मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर नंबर ऑफ यहाँ पे क्या ढूंढना है कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हमेशा बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। इधर बड़ा वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, छोटा वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे होगा 55, 10, 10, 35। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो है इसके बदले कितना आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई को कितना लेंगे 22/7, अपॉन 7 कहाँ पे जाएगा ऊपर, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 175/2 इंटू 10, तो ये 2 इंटू 10 कहाँ पे जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी 175/2 इंटू 10, तो ये 2 इंटू 10 कहाँ पे जाएगा ऊपर, और इंटू क्या रहेगा हाइट, हाइट कितना दिया गया 2। तो सबसे पहले ये 11 के टेबल में कितना होगा 5, यहाँ पे कितना होगा 2, 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल, 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे 35, 35 को किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 से, तो यहाँ पे कितना होगा 7, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, यहाँ पे होगा 25, 5 यहाँ पे कितना आएगा 5 चलो ये हो गया सेम, 7 कितना सर होगा यहाँ पे 5 ये कंप्लीट हो गया। फिर आते नेक्स्ट, यहाँ पे भी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 कितना हो गया 14, 17 का कितना बच गया 3, ये बन गया 35, 7 5 35, ये भी कंप्लीट ऑफ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 5 कितना सर आएगा 5 अब रिमेनिंग जो नंबर है उसको लिख लो, तो यहाँ पे आ रहा है 10, 10, 10 और यहाँ पे 10, नीचे क्या आ रहा है 5 और क्या आ रहा है 5, 5 यहाँ पे कितना सा होगा 2 5 यहाँ पे कितना आ रहा है 2 2 2 4, 4 इंटू 100, यहाँ पे कितना कॉइन्स होगा 400 के आने वाला है कॉइन्स। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर क्लियर है। नेक्स्ट वाले समय आते, तो वाटर एक कैनाल के अंदर जिसका डेप्थ और ये दिया गया
विड्थ और डेप्थ। तो बेसिक हम लोग को एक कैनाल दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा है, दैट इज पानी रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग को विड्थ और ये दिया है। तो विड्थ मतलब यहाँ पे लेंथ दिया गया कितना है, 1.5 मीटर्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेप्थ बेसिकली हाइट दिया गया है, ओ सॉरी इधर 6 मीटर्स रहेगा, एंड यहाँ पे 1.5 मीटर्स रहेगा। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे इधर बोला गया है ये जो पानी है इसका स्पीड कितना दिया गया, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो हम लोग को टाइम कितना दिया, 30 मिनट्स। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज क्या बोला गया, रिक्वायर्ड। ओके, सबसे पहली चीज हम लोग को यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, क्या ढूंढना हमें, टाइम रिक्वायर्ड। ओके, जो टाइम रिक्वायर्ड है यहाँ पे ये क्या रहेगा, सेम वही कंसेप्ट जैसे हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स यूज किया था, बड़ा वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कैनाल, अपॉन नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज वाटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कैनाल यहाँ पे होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या आने वाला है, हाइट। तो सबको हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे पहले चीज, लेंथ कितना दिया गया, 6, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100। फिर नेक्स्ट 1.5, डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या हो गया, 10, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100, इंटू हाइट। अब हाइट किधर है, तो ये जो क्वांटिटी जो दिया गया है यही हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दिया 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितना है, दैट इज 1000 क्या है, मीटर। एंड नेक्स्ट 1 मीटर में कितना रहेगा, दैट इज 100 क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। पर आवर है, तो आवर वाला क्वांटिटी कहाँ पे आने वाला है, नीचे। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एरिया इनटू यहाँ पे क्या होगा, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइट हमें कितना चाहिए बोला गया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 यहाँ पे आएगा, और एक क्या दिया गया, विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको मिनट में रखो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। वो चॉइस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप डिसाइड करो किसको क्या रखना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब क्वांटिटीज हमें दिया गया है, ठीक है। तो जस्ट इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30 अपॉन क्या होगा, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वांटिटीज को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे a इंटू क्या होगा, 8, यहाँ पे होगा 6 इंटू 100, इंटू यहाँ पे 15 अपॉन 10 इंटू 100, इंटू 10 इंटू 1000, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 100। ओके, 60 कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर। 30 कहाँ पे जाएगा, नीचे। नेक्स्ट यहाँ से 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल। 30 और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना होगा, 2। ओके, अब एरिया यहाँ पे होगा 6 इंटू 100, इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 15 इंटू 100, इंटू 1000, इंटू 100, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2। 8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे होगा 2 कितना हजार होने वाला है, 4 जा। 4 को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। तो ये और ये कैंसिल आउट होके कितना होगा, 25। फिर 6 इंटू 15, तो 6 इंटू 15 क्या होगा, 90। 90 इंटू 25, 1 फॉलोड बाय कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपके ऊपर है, वो आप कैसे करना है आप डिसाइड करो। तो ये हम लोग का क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट वाले सम में भी सेम कंसेप्ट यूज करना है। हमारे पास यहाँ पे
एक सिलेंड्रिकल क्या है कैनाल। यहाँ पे फर्स्ट चीज, इसका हमें डायमीटर दिया गया, इट इज कितना, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पे सॉरी एक पाइप है, सॉरी मेरा गलती हो, एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप का हमें क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके थ्रू जा रहा है, एक टैंक सिलेंडर वाला, विच इज 10 मीटर, इसका क्या, दैट इज डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 5 मीटर, विच इज सेंटीमीटर में 500 क्या होगा, सेंटीमीटर। 2 मीटर डेप्थ, मतलब हाइट कितना दिया गया, 2 मीटर, विच इज बेसिकली 200, यहाँ पे क्या होने वाला है, सेंटीमीटर। इट फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट, तो पाइप में हम लोग को रेडियस दिया है, हाइट कितना दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पे होगा 1000 मीटर, अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज आर। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 3000 मीटर्स, अपॉन यहाँ पे क्या होगा, आर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी, क्या बोला गया, फिल। तो ये क्वाइट इजी है, टैंक कितना टाइम में फिल होगा वो हमें ढूंढ के निकालना है। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू बड़ा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा किसका है, सिलेंडर, अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे किसका रहेगा, पाइप का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहने वाला है, पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो इधर कितना होगा, 500 इंटू 500 इंटू हाइट, हाइट कितना होगा यहाँ पे, 200, डिवाइडेड बाय पाइप, यहाँ पे कितना होगा, पाई, यहाँ पे कितना रहने वाला, दैट इज सेम। इधर कितना है, दैट इज रेडियस कितना दिया गया, 10, तो यहाँ पे होगा 10 इंटू 10। और यहाँ पे कितना होगा, 3000 मीटर है, मीटर को इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। और आवर वाला पार्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि ठीक है, आर वाला पार्ट ऊपर। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल, यहाँ पे टू जीरोस कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से एक और एक जीरो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई करने पे चाहे तो और 2 जीरोस, और ये 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल। कितना हो रहा है ये, 50 अपॉन यहाँ पे 30 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 5/3 आवर्स। इसको चाहिए, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, मिनट्स कितना होता है, 60 मिनट्स। तो ये और ये कैंसिल, कितना हो रहा है, 20। 5 इंटू 20, यहाँ पे कितना होगा, 100 क्या होने वाला है, मिनट्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में एक इंक कंटेनर है, ठीक है, किसके फॉर्म में बोला गया, दैट इज सिलेंडर के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे कितना परसेंट भरा बोला गया, 91% भरा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बॉल पॉइंट का क्या है, रिफिल है। इसका हाइट दिया है कितना है, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया, 2 मिलीमीटर। रेडियस कितना होगा, 1 mm। इसको भी कन्वर्ट करेंगे इसमें मिलीमीटर में, तो 12 इंटू 10 करना पड़ेगा। कितना भरा है, 84% भरा है। इन कंटेनर का क्या दिया है, रेडियस, हाइट दिया है। हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर, विच इज 140 mm। और दूसरा क्या दिया गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर, विच इज 60 क्या दिया गया, mm। तो नंबर ऑफ रिफिल्स, तो वापस नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम किसका, कंटेनर का, कितना परसेंट दिया है, 91%, इंटू यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा पाई, आर का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 60 इंटू 60, इंटू एच, एच कितना होगा, 140, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना भरा है, 84%, 84/100, इंटू पाई। रेडियस कितना दिया है, 1 इंटू 1। और हाइट कितना दिया गया, 120। पाई और पाई कैंसिल, 100 और 100 कैंसिल, जीरो जीरो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर आते नेक्स्ट, यहाँ पे होगा 91/84। यहाँ पे इधर कितना होगा, 60 इंटू 60 इंटू 14, अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 12। 12 कितना सर आएगा, 5 यहाँ पे 14 के टेबल में 7, और यहाँ पे कितना होगा, 6। 6 कितना सर होने वाला है, 10 तो लास्ट में बस क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 50 इंटू क्या करना है, 14। तो 50 को इसे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 14 से,
तो यहाँ पे कितना होगा 700 के आने वाले रिफिल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, एक तो सिलेंडर का यहाँ पे डायमीटर, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है। डायमीटर कितना दिया गया, 20 mm दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 10, मतलब हाइट कितना दिया गया यहाँ पे 10 मीटर दिया है। मीटर को इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे होगा 10 × 100 क्या होगा सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो 10 × 100 × 10 यहाँ पे क्या होगा mm। तो ये क्या रहने वाला है हाइट। नेक्स्ट, ये जो किसमें फिल करने बोला गया, एक कॉनिकल वेसल में। ओके, तो एक कॉनिकल वेसल का डायमीटर कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर। तो इसको डायमीटर, तो रेडियस कितना आने वाला है इसका हाफ, सबको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली 240 mm होगा, और रेडियस कितना होगा यहाँ पे 200 क्या होने वाला है एमएम। ओके, नेक्स्ट क्या ढूंढने बोला है, हाउ मच टाइम। तो सेम पिछले बार का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। तो कॉनिकल इधर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होने वाला है कोन, अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे किसका आएगा सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, यहाँ पे क्या होगा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डायमीटर 20 दिया है, तो हम लोग का जो रेडियस रहेगा ये कितना होगा 10। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे होगा 10 × 10, एंड जो हाइट रहने वाला है, हाइट यहाँ पे रहेगा 10 × 100 × 10। नीचे नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, आर का स्क्वायर लेने बोला है, तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 200 × 200। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, 1/3 इंटू यहाँ पे कोन का जो दिया गया इधर कितना आएगा आर, आर इज कितना 200, हाइट कितना दिया गया यहाँ पे 240। फिर नीचे के पार्ट में इधर कितना होगा पाई, सिलेंडर का यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 10 × 10, हाइट कितना दिया गया 10 × 100 × 10, ठीक है। मिलीमीटर पर आर रहेगा, तो आर वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा, ओके मिनट जाएगा ऊपर, सॉरी मिनट जाएगा। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट, दो जीरोस, टू जीरोस कैंसिल, दो जीरो यहाँ से टू जीरोस कैंसिल, इधर से एक जीरो क्या होगा कैंसिल, पाई और पाई यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा 1/3, इधर आएगा 4 × 24 अपॉन इधर कितना आने वाला है 10। थ्री और ये कैंसिल आउट होके, सॉरी थ्री और ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा 32 अपॉन क्या होगा 10, विच इज आंसर आएगा 3.2 यहाँ पे क्या आने वाला है मिनट्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, मार्बल्स है, ठीक है कुछ मार्बल्स है जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा। पहले चीज तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 14/10, ठीक है। तो यहाँ पे 14, इसको डिवाइड कैसे करना है 2 से, नीचे कितना होगा 10, तो ये कितना होगा 7/10 क्या होगा सेंटीमीटर। इसको फुली सबमर्ज किया है। फिर इसको किसमें सबमर्ज किया बोला गया, एक बीकर के अंदर। ओके, ये बीकर का जो डायमीटर है कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो रेडियस रहने वाला है, रेडियस कितना होगा यहाँ पे 3.5 क्या होगा सेंटीमीटर, विच इज 35 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 10। चल ये हो गया। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप सो दैट द वाटर राइजेस बाय 5.6। तो अभी इसको कंसेप्ट को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे लेट से पानी पहले इतना था, मैंने इसमें मार्बल्स ड्रॉप किया, बहुत सारे मार्बल्स ड्रॉप किए, अब ये वॉल्यूम कहाँ पे गया इधर तक गया। तो हमें कौन सा वॉल्यूम कंसिडर करना है, हमें यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये वाला वॉल्यूम क्या करना है कंसिडर करना है। इसका हाइट कितना दिया गया 5 पॉइंट क्या दिया 6 मीटर, रेडियस तो क्या रहने वाला है वही सेम रहेगा। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है मार्बल्स ड्रॉप किया गया है, हमें कौन सा वॉल्यूम कंसिडर करना है, ये रेड वाला पार्ट का वॉल्यूम लेना है, ठीक है। अब आते कैसे सॉल्व करना है, तो सेम चीज सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होगा मार्बल्स इक्वल टू इधर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये जो छोटा सा रेड कलर का पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, जिसका हाइट 5.6 है, रेडियस के 35 अपॉन क्या होगा 10। ओके, तो सबसे पहले इधर आएगा, क्या बन रहा है सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या रहेगा, पाई आर का स्क्वायर, तो 35 अपॉन 10 इंटू 35 अपॉन 10। हाइट जो रहेगा कितना होगा 5.6, लिखेंगे कैसे 56 अपॉन 10। नीचे वॉल्यूम ऑफ मार्बल, मार्बल क्या रहेगा स्पीयर, 4/3, पाई पाई तो वैसे रहेगा, आर क्यूब, आर क्यूब कितना होगा 7/10, 3 बार क्या होगा रिपीट होगा, यहाँ से 3 10 और ये 3 10 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, पाई और पाई क्या होगा कैंसिल, 7 पाई जा 7 पाई जा, और इधर भी क्या होगा 7, कितना होगा दैट इज 8 जा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 4/3 ऊपर गया तो 3/4 बन जाएगा, इधर 5 पाई, और इधर कितना बचेगा 8, 4 कितना सर आएगा 2 जा, तो 3 2 जा कितना आएगा 6, 6 इंटू 25, यहाँ पे कितना हो रहा है 150। तो कितने मार्बल्स हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, 150 मार्बल्स हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ये वॉल्यूम को रेस करने, कितने से 5.6 सेंटीमीटर से। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर का सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज दिया है, एक दिया गया इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड दूसरा इसका हाइट कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके अंदर एक आयन बॉल को हमने क्या किया ड्रॉप, जिसके वजह से क्या हुआ, जो पानी का जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया राइज हो गया, कितने से, दैट इज 6.75 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो जब भी हम लोग को यहाँ पे रेडियस निकालना है तो ध्यान सुना क्या हो गया, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, ये स्पीयर को ड्रॉप किया, पानी इतने से क्या हो गया ऊपर हो गया, इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर नहीं रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के क्या रहने वाला है बराबर, ये चीज का ध्यान रखना, पिछले बार भी वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे ये जो स्पीयर रहेगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर रहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा स्पीयर, बहुत जन गलती क्या करते हैं हाइट को 20 लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू क्या आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, पानी का हाइट जो है कितने से राइज हुआ 6.75 सेंटीमीटर, फिर इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यहाँ पे होगा 4/3 पाई, यहाँ पे आर का क्यूब, आर का क्यूब कितना होगा 12 इंटू 12 इंटू 12, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा पाई, यहाँ पे होगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होने वाला है हमें पता नहीं है, यहाँ पे सॉरी मेरा गलती हो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यहाँ पे 4/3 पाई, आर का क्यूब हमें ढूंढ के निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे क्या होगा सिलेंडर बन रहा है, रेडियस कितना दिया गया तो रेडियस यहाँ पे रहेगा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होगा 12 इंटू 12, एंड जो हाइट दिया गया उसको लिखेंगे 675 अपॉन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 100, पाई और पाई यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट होगा, फिर ये बन जाएगा 3/4 इंटू 12 यहाँ पे होगा 675 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, ये कितना होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 से, क्योंकि करना ही पड़ेगा क्यूब रूट निकालना है इसीलिए, तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे होगा 5 1 जा 5, इधर कितना होगा 17, 5 3 जा 15, यहाँ पे 25, 5 5 जा, नीचे कितना होगा 25, फिर नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे 20 आएगा, देन नेक्स्ट पार्ट इसको वापस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पे 35, 5 7 जा, इसको डिवाइड किया तो कितना होगा 4, 4 और इसको कैंसिल किया यहाँ पे कितना होगा 3, तो आर क्यूब यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज 27 इंटू 27 आ रहा है,
नेक्स्ट क्यूब दूसरी साइड गया तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 27। 27 का क्यूब रूट कितना है, 3। 27 का क्यूब रूट यहाँ पे कितना है, 3। 3 3 कितना आ रहा है, 9। तो रेडियस ऑफ बॉल जो था वो कितना था, दैट इज 9 सेंटीमीटर था यहाँ पे। नेक्स्ट में यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, टेस्ट ट्यूब का ये तो ऑफकोर्स एक सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है ये क्या है, एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में। इसका डायमीटर दिया है 20 mm। तो जो रेडियस रहेगा वो कितना होगा, 10 mm रहेगा। जो हाइट है दैट इज ऊपर से लेके नीचे तक, ये कितना रहेगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। या बेसिकली हाइट कितना है, 150। यहाँ पे क्या है, mm। ओके, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहां से लेके इधर तक ये कितना होगा, 10 mm। तो नीचे वाला पार्ट भी कितना होगा, 10 mm होगा। तो मतलब इधर से लेके इधर तक जो पार्ट रहेगा वो कितना होगा, 140 क्या होने वाला है, mm। आई होप यहां तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। मेन गलती यहाँ पे यही होता है कि सिलेंडर का हाइट बहुत जन यहाँ पे क्या लेते, दे टेक इट एज 150। 150 नहीं है, बिकॉज लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का एक स्पेशलिटी क्या है, तो इसका हाइट और रेडियस दोनों सेम रहता है। तो इसमें रेडियस कितना दिया था, तो रेडियस वाज गिवन एज 10 mm। तो इसका हाइट भी कितना होगा, 10 mm। तो मतलब नीचे का पार्ट 10 है, मतलब ऊपर का पार्ट कितना होगा, 140 mm होगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे दो चीजों का बना है। तो कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टेस्ट ट्यूब। ये दो चीजों का बना है, एक वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या बना है, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, दैट इज पाई। यहाँ पे आर का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया गया, दैट इज 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। हाइट हाइट कितना रहेगा, हाइट यहाँ पे रहने वाला है 140। नेक्स्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, स्पीयर का हाफ। तो ये कितना होगा, 2/3 पाई। और यहाँ पे आर का क्यूब, रेडियस कितना है यहाँ पे, 10 का क्यूब विच इज कितना है, 1000। फिर दोनों में कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, पाई। इन दोनों को ऐड करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये हो रहा है 140, फॉलोड बाय कितना आएगा, दैट इज 3 जीरो। तो 1 2 3। यहाँ पे 2/3, 2 into 1000 ये किया तो यहाँ पे होगा 2000 अपॉन क्या हो रहा है, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे होगा 42,000 प्लस 2000 अपॉन इधर कितना हो रहा है, दैट इज 3। तो यहाँ पे हो रहा है पाई इंटू इधर कितना आ रहा है, 44,000 अपॉन इधर कितना आ रहा है, दैट इज 3। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, कैपेसिटी रहने वाला है किसका, टेस्ट ट्यूब। अब ये क्वेश्चन में आपको फाइंड द शेडेड रीजन बोला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इधर एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये जो पार्ट है पहले इसको करते। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेक्टर। फिर इसके नीचे का जो पार्ट है ये भी क्या बन रहा है, एक बड़ा सेक्टर बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर आएगा, बिगर सेक्टर। टीटा, टीटा कितना है, 120/360 इंटू पाई। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। ठीक है, पहले बड़ा वाला ले रहा है। बड़ा वाला कितना रहेगा, 3.5 प्लस 1.4। ठीक है, तो कितना होगा, 4.9। लिखेंगे कैसे, 49/10। यहाँ पे भी कितना होगा, 49/10। 0 0 कैंसिल, 12 और एक कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3। 7 कितना सर आएगा, 7 सा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड बाय क्या करना है, 3। तो ये होगा 154 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 49/3 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, 100। तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 3 करो, एंड देन डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करना। आई होप वो अभी आप कर पाओगे। फिर वैसे एरिया ऑफ क्या निकालना है, स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर क्या है, ये अंदर का पार्ट है, विच इज वापस 120 अपॉन क्या होगा, 360 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 22/7। रेडियस कितना होगा, 35/10। यहाँ पे होगा 35 अपॉन क्या होने वाला है, 10। सेम चीज, 1 0 कैंसिल। 7 कितना सर आएगा, 5 सा। सेम हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 22 इंटू 5 इंटू
35 अपॉन नीचे कितना आएगा 3 इंटू इधर कितना आने वाला है 100। सेम पहले आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय क्या करो 3, एंड डेसिमल प्लेस क्या करो शिफ्ट करना। लास्ट में दोनों जो आंसर्स आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है सबट्रैक्ट। आई होप ये मल्टीप्लीकेशन आप कर पाओगे। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस ए दिया गया है एंड हाइट कितना दिया गया है बी। बाय रोटेटिंग इट वंस ऑन इट्स बेस, तो हम लोग इसको बेस पे रोटेट कर रहे हैं, मतलब इधर से इसको घुमा रहे हैं। तो क्या बनेगा, हम लोग को एक कोन मिलेगा। ठीक है, कोन मिलेगा। ठीक है, जिसका रेडियस क्या रहेगा बी, हाइट क्या रहेगा ए। ठीक है, हमने इसको यहां से घुमा, इसको स्ट्रेट रखा है, तो बी क्या होगा, कंटिन्यूस घूमेगा एक सर्कल के फॉर्म में। सेम चीज हम लोग दूसरे बार क्या कर रहे, दैट इज इसको घुमा रहे कहां पे, हाइट पे घुमा रहे। तो इस बार यहाँ पे एक क्या बनने वाला है, सिलेंडर बनेगा, सॉरी कोन बनेगा, जिसका रेडियस कितना रहने वाला है, यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा ए, हाइट क्या रहने वाला है बी। फिर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन क्या होगा, दैट इज V1 अपॉन V2। कितना होगा बोला गया 3 अपॉन क्या होगा 4। तो पहले वाले का वॉल्यूम, ये वाले का वॉल्यूम कितना रहेगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इधर रेडियस कितना है बी, तो बी का स्क्वायर आएगा, इनटू हाइट कितना है ए। सेम नीचे 1/3 पाई, यहाँ पे रेडियस कितना है ए स्क्वायर, हाइट कितना है बी, इक्वल टू यहाँ पे 3 अपॉन क्या होगा 4। 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल, ए और स्क्वायर कैंसिल, बी और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा। तो बेसिकली बी अपॉन ए जो है ये कितना आ रहा है 3:2 क्या आ रहा है 4। बी को कितना लेना चाहिए हमें 3x, ए को कितना लेंगे हम लोग 4x। ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे a प्लस बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर आएगा 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना आ रहा है 14, 7x इक्वल टू कितना है 14, x का वैल्यू इधर कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो b का वैल्यू है वो कितना है 6, a का वैल्यू है कितना है दैट इज 8। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ क्या दिया गया टेंस, इट इज कितना है 10। फिर एक क्यूब बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये क्यूब का स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो साइड या लेंथ है इट इज कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का क्या दिया गया, रेडियस दिया गया, इट इज कितना है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, मतलब हमें क्या ढूंढ के निकालना है, इसका हाइट ढूंढ के निकालना है। जब सिलेंडर बनाते हो कितना परसेंट वेस्ट होता है, 12% वेस्ट होता है। मतलब कितना परसेंट रहता है, 88% क्यूब का बचता है। तो समझने का ट्राई करो, इसको जब हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे तो 12% क्या हो रहा है वेस्ट, मतलब सिर्फ इसका कितना परसेंट वॉल्यूम लेना है हमें, 88% वॉल्यूम कंसिडर करना है। तो वापस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ क्या बोला है दैट इज टिन्स दिया है, तो ऑफकोर्स जो सिलेंड्रिकल टिन्स रहेगा वो कहां पे रहेगा, नीचे। तो जो भी नंबर में दिया रहता है वो हमेशा लेस वॉल्यूम रहता है, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सिलेंडर। वैसे ऊपर के पार्ट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होने वाला है क्यूब। ओके, इसका कितना परसेंट आएगा, 88 अपॉन क्या होने वाला है 100 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 50 इंटू 50 इंटू 50। सेम नीचे के पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे होगा 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे 7 इंटू 7। हाइट हमें क्या करना है ढूंढ के निकालना है। फिर यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 22, ये कितना आएगा यहाँ पे 4 सा, तो इधर कितना आने वाला है 4 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है 100 बच रहा है, नीचे क्या आ रहा है एक 7 आ रहा है इंटू यहाँ पे एच, दो जीरोस और यहां से दो जीरोस क्या होगा कैंसिल। एन का वैल्यू कितना दिया 10। 10 दूसरे साइड अभी क्या करना है दैट इज एच को कहां पे लेके आना है ऊपर, यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे क्या होगा 7 इंटू इधर क्या आने वाला दैट इज 10 आएगा। तो यहाँ पे ये होगा
4 into 25, ये होने वाला है 100/7 into 10। एक जीरो कैंसिल, तो जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा? 10/7 क्या रहने वाला है? सेंटीमीटर रहेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है? रेडियस ऑफ द स्पीयर इज क्या बोला गया? डबल, पहले आर था, अब रेडियस कितना हो गया? 2r। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू क्या बोला गया? वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया सेकेंड स्पीयर का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया फर्स्ट वॉल, और वैसे वॉल्यूम ऑफ कौन सा? सेकेंड स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आएगा? 4 पाई। रेडियस कितना होगा? 2r का क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई, इधर कितना होगा? r का स्क्वायर। 4 पाई और 4 पाई क्या होगा? कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 4। r का स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे r का स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे 4 अपॉन कितना आने वाला है? 1। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब, तो इधर आएगा 2r का क्या होगा? क्यूब। नीचे 4/3 पाई, यहाँ पे होगा आर क्यूब। 4/3 पाई और ये 3 पाई क्या होगा? कैंसिल। 2 का क्यूब होगा 8, आर का क्यूब होगा आर क्यूब, नीचे भी क्या होगा? आर क्यूब। इसका जो रेशियो आ रहा है कितना हो रहा है? 8:, क्या हो रहा है? 1। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पीयर्स आर इन द रेशियो 27:64। तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 कितना दिया गया? 27/64। तो इसका क्या है? स्पीयर का क्या रहता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब, इधर आएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, इधर आएगा 27 अपॉन क्या होगा? 64। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या होगा? कैंसिल। क्यूब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। r1/r2 कितना होगा? 3 अपॉन क्या होगा? 4। तो R1 को हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे? 3x। R2 को हम लोग कितना लेंगे? 4x। नेक्स्ट, सम ऑफ दियर रेडियाइज, मतलब R1 प्लस R2 कितना है? दैट इज 28। मतलब यहाँ पे कितना होगा? 7x कितना होगा? 28। x कितना होगा? यहाँ पे 4। तो जो R1 रहेगा ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। R2 यहाँ पे 4 4 कितना होगा? 16 क्या होने वाला है? सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बस ये 67 और ये 68 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को प्रूव क्या करना है? 1/v, एलएचएस को सेपरेट लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो रहता है ये क्या रहता है? a/b/c। दूसरे में क्या दिया गया? आरएचएस 2/सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या रहता है? 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या होगा? ए बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू क्या होगा? लेंथ। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट इज 1/a, 1/b, 1/ क्या दिया गया? c। फिर यहां से तो 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल। तो इधर 1/, इधर क्या हो रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी से मल्टीप्लाई एंड क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, जब भी देखो नीचे ए बी सी आता है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी से मल्टीप्लाई एंड क्या करेंगे? डिवाइड। अंदर आ रहा है 1/a, 1/b, 1/ यहाँ पे क्या होगा? c। तो ये 1/, यहाँ पे होगा ए बी, बी सी और क्या होगा? ए सी। ए बी सी से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा ए बी सी अपॉन क्या होगा? ए बी सी अपॉन क्या होगा? बी, ए बी सी अपॉन क्या होगा? सी और सी कैंसिल, बी और बी कैंसिल, ए और ए क्या होगा? कैंसिल। बाहर क्या बच रहा है? स्टिल यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? ए बी सी बचेगा। ठीक है, ऊपर वाला एबीसी को हमने अंदर ले लिया। फिर आगे जाते, आगे के पार्ट पे यहाँ पे क्या होगा? दैट इज ये तो 1/ab प्लस बी सी प्लस ए सी। इधर यहाँ पे क्या होगा? ए बी प्लस ए सी प्लस यहाँ पे क्या होगा? बी सी। और नीचे क्या आ रहा है? ए बी सी आ रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। एलएचएस किसके बराबर आ रहा है? आरएचएस के क्या आ रहा है? बराबर। ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस करके रख देना। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक स्पीयर है जिसका सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया, एंड दूसरा क्या दिया गया? क्यूब का जो सरफेस एरिया है
दोनों क्या बोला गया, सेम है। शो दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या बोला गया, स्पीयर टू वॉल्यूम ऑफ क्या बोला गया, क्यूब, कितना आएगा, हम लोग प्रूव करेंगे। सरफेस एरिया स्पीयर कितना रहता है, 4 पाई, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6 इंटू क्या आने वाला, एल स्क्वायर। हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे, आर इज टू एल का, तो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6 अपॉन क्या होगा, 4 पाई, स्क्वायर दूसरी साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, आर कितना आएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 6, एल कितना आएगा यहाँ पे, 2, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कितना होगा, पाई। तो आर को कितना लेंगे, √6x, और एल को कितना लेंगे यहाँ पे, 2 √पाई को क्या लेंगे, एक्स। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो रहता है ये कितना होता है, 4/3 पाई, यहाँ पे कितना होगा, आर क्यूब। तो यहाँ पे आर क्यूब मतलब क्या होगा, √6x का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब। वैसे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए कितना रहता है, एल क्यूब, तो यहाँ पे होगा 2, इधर कितना होगा, √पाई x का क्या होने वाला है, क्यूब, और ये 2 का भी यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यूब, क्योंकि ऑफकोर्स क्यूब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/3 पाई, यहाँ पे क्या होगा, √6 इंटू √6 और x का क्यूब कितना होने वाला है, एक्स क्यूब। 2 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, 8, यहाँ पे होगा √पाई इंटू √पाई इंटू यहाँ पे x का क्यूब, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या होगा, कैंसिल। फिर नेक्स्ट, 4 1 जा, 4 यहाँ पे कितना होगा, 2 जा। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते, नेक्स्ट पार्ट पे √6 इंटू √6 6, इधर क्या बचता है, √6, नीचे यहाँ पे कितना बचेगा, 3, नीचे कितना आएगा, 2, क्योंकि 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो 2 है ये भी कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। √पाई क्या होगा, पाई, इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है, √पाई। फिर नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, ये 6 और ये वाला सेक्शन क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर क्या बच रहा था, एक पाई बच रहा था ये वाला, तो यहां से क्या होगा, ये पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, √6 अपॉन क्या आने वाला है, पाई, ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का 7 चैप्टर में जो भी रिलेटेड हॉट्स का क्वेश्चन था वो मैंने पूरा कवर अप करके रखा है। अब जितना भी हमने दैट इज पीडीएफ में दिया है वो क्वेश्चंस आप जरा ट्राई करने का कोशिश करो खुद से,